डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वही नेक्स्ट टॉपिक हेलो एल्केन हेलो एरिन का नेक्स्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर आज हम लोग पढ़ेंगे। और एक मेरा वीडियो यूट्यूब पर चल रहा है क्लास 11th का, तो उसमें भी नॉमेनक्लेचर को सिखाया गया है, उसको भी देखिए जाकर और चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर होगी। तो चलिए आज हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे हेलो एल्केन हेलो एरिन का। तो जो हेलो एल्केन है उसको एल्किल हैलाइड भी जानते हैं, एल्काइल हैलाइड, इंग्लिश में इसको एल्काइल हैलाइड पढ़ते हैं और इसको एराइल हैलाइड कहते हैं, एराइल हैलाइड कहते हैं और हिंदी में एरिल हैलाइड कहते हैं। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, नाम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समस्याएं हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मेन उद्देश्य कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो चलिए एल्काइल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों का हम लोग नाम करते थे। इसमें दो प्रकार का नाम आएगा आपको, एक आएगा कॉमन नेम, एक आएगा आईपीएससी नेम। जो कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड का उसको हेलो, एल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड ही होता है, एल्काइल हैलाइड होता है। जो एल्काइल हैलाइड होता है उसका कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड होता है और इसका कॉमन नेम एराइल हैलाइड होता है, एराइल हैलाइड। इसको हेलो एरिन कहते हैं, इसका कॉमन नेम एराइल हैलाइड से शुरू करते हैं। और जो आईपीएससी नेम होता है इसको हेलो एल्केन कहते हैं और इसका आईपीएससी नेम हेलो एरिन कहते हैं। तो बस यही चीज हमको जानना है और बाकी हमारा नेमिंग क्या हो जाएगा, एकदम सही तरीके से हम लोग जान जाएंगे नेमिंग करना। तो फिर से बता दे रहा हूं, एल्काइल हैलाइड जो है हेलो एल्केन है, उसका कॉमन नेम हमको जानना जरूरी है, एल्काइल हैलाइड, और आईपीएससी नेम हेलो एल्केन से शुरू होगा। उसी तरह जो हेलो एरिन है उसका जो कॉमन नेम है उसको एरिल हैलाइड से करते हैं और आईपीएससी नेम है हेलो एरिन से। तो इसका नेमिंग हम लोग एग्जाम्पल के साथ में लेते हैं, तब समझ में आएगा कैसे करते हैं। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। एल्काइल हैलाइड, कोई एल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों को दिखाते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और Br है। इसके दो नाम हो सकते हैं, एक कॉमन नेम बताया और आईपीएससी नेम। कॉमन नेम जानना जरूरी है क्योंकि केमिकल कंपाउंड है, कहीं भी कुछ भी दे सकता है, कॉमन नेम भी दे देगा, आईपीएससी नेम दे देगा, तो आप फंस जाएंगे। तो दोनों चीजों को हमको जानना जरूरी है। तो चलिए पहले इसका कॉमन नेम करते हैं। कॉमन नेम क्या करना है, हमने अभी बताया कॉमन नेम में हमको एल्काइल हैलाइड लेना है। तो देखिए ये एल्किल, एक एल्किल ग्रुप है। हमने बताया था कि किसी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, एल्केन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, उसमें से हाइड्रोजन को हटाते हैं तो लास्ट में इल जोड़ते हैं। तो इसी तरह ये देखिए कितने कार्बन का चयन है, तो देखा जा रहा है कि 1 2 3 कार्बन है और 3 कार्बन के लिए हमने बताया था प्रोप बताया था, और उसमें प्रोपेन है। तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड, यहाँ से वैलेंसी फ्री हुआ है और कोई आके दूसरा ग्रुप जुटा है तो ये प्रोपिल हो जाएगा। तो इसको प्रोपिल या इंग्लिश में प्रोपाइल ब्रोमाइड बोलते हैं, ब्रोमाइड बोलते हैं, प्रोपाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। एल्काइल हैलाइड वही है, देखिए एल्काइल का नाम लिख दिया और हैलाइड में कौन आ गया, ब्रोमाइड आ गया। तो ये हो गया आपका कॉमन नेम। लेकिन यहीं पर आईपीएससी नेम पूछ दे तब क्या करेंगे, तब आपको नियम लगाना पड़ेगा। और हमने बताया है पिछले वीडियो में, जाइए क्लास 11th के वीडियो में, तो वहां पर हमने बताया है कि नेमिंग करने के लिए सबसे लंबा कार्बन का चयन का चुनाव करते हैं। तो देखिए इसमें लंबा कार्बन का चयन यही है और नंबरिंग उधर से करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है। तो चलिए नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 और 3। तो 1 पे क्या है, हमने बताया था कि उसमें प्राइमरी प्रीफिक्स लगता है, रूट वर्ड के पहले प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स लगता है। तो यहाँ पर कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, साइक्लो कोई नहीं है, यहाँ पर केवल सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में ये ब्रोमाइड है, उसको लगाएंगे। तो ये 1 पे क्या है, इसको ब्रोमो कहेंगे। तो क्या कहेंगे आईपीएससी नेम में 1 ब्रोमो, ब्रोमो। नाम और नंबर के बीच में डैश रहना चाहिए। तो 1 ब्रोमो। और रूट वर्ड में क्या है, तो मेथ एथ प्रोप, अब प्रोप में हम लगा देंगे एन, तो प्रोपेन हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, आईपीएससी नेम। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया है। इसी तरह और सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जिसको मिटा दिया जा रहा है, इसका भी नेमिंग किया जाएगा एरियल हैलाइड का। तो और सब नाम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, जैसे एक नाम देखें, जैसे यह CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ से हमने एक H हटाकर और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ब्रोमाइड लगा दिया, ब्रोमो लगा दिया। अब इसका कॉमन नेम भी करना है और IUPAC नेम भी करना है। तो हमने बताया था कॉमन नेम करना है तो कुछ नहीं, एल्काइल हैलाइड। ये चैन देखिए कौन सा है, तो हमने आपको बताया था इसको ग्रुप में कि यह जो चैन है इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसो ग्रुप होता है, कई सारे ग्रुप का हमने डिस्कशन किया है, पिछले लेक्चर में जाइए। तो यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3 और यह है, तो इस ग्रुप को हम लोग आइसो ग्रुप कहते हैं। इसी तरह नियो ग्रुप आता है, तो नियो ग्रुप को भी पहचान जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो ये आइसो ग्रुप है, तो इसमें जितना कार्बन है उसको गिन लेते हैं और आइसो लगा देते हैं। तो देखिए कितना कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपिल हो जाएगा, चूंकि बैलेंसी या फ्री है तो प्रोपिल हो जाएगा और इसके आगे लगा देंगे आइसोप्रोपिल। तो ये आइसोप्रोपिल है, तो इसको लिखेंगे आइसोप्रोपाइल और हैलाइड का नाम लिख देंगे ब्रोमाइड। तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, यह नाम याद रखना है चूंकि ये कॉमन नेम है। और IPAC नेम में हमने बताया था एक सबसे लंबा कार्बन का चैन चुनते हैं, तो यही अपने आप में लंबा कार्बन का चैन है। और नंबरिंग वहां से करते हैं जहाँ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 और इधर से भी करेंगे तो 2 पर आएगा, 2 पोजीशन पे। तो इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए यहाँ पर 2 है और 2 पे क्या है, ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो और रूट वर्ड लिख देंगे। तो 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप और सब सिंगल बॉन्ड से जुटा है तो प्रोपेन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है नेमिंग हम लोग करेंगे। तो कॉमन नेम भी हमको आना चाहिए और क्या होना चाहिए, IPAC नेम भी हमको आना चाहिए। ये सब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जो केमिकल रिएक्शंस आते हैं उसमें हमको कंपाउंड के नेमिंग में दिक्कत ना हो। चूंकि कंपाउंड का नेमिंग नहीं आ रहा है तो आपको केमिस्ट्री नहीं आ रहा है, तो कंपाउंड का नेमिंग जानना एकदम जरूरी है, नेसेसरी है। तो इन सब चीजों को मिटाते हैं और सारे एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो। तो इसको देख लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे ये कोई कंपाउंड है CH3 CH2 और यहाँ पर हमने लगा दिया क्लोरो। इस ग्रुप को हमने बोला था अगर IPAC अगर कॉमन नेम करना है तब कैसे करेंगे और IPAC नेम कैसे करेंगे, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये ग्रुप जो है, यह ग्रुप, इतना ग्रुप, इसको नियो ग्रुप कहते हैं। और जब हम कॉमन नेम करते हैं तो पूरे कार्बन को जोड़ लेते हैं। तो कार्बन कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये नियोपेंटिल है। तो इसको हम लोग सीधी से नियोपेंटिल क्लोराइड लिख देंगे। कॉमन नेम में हम लोग लिखेंगे नियोपेंटिल क्लोराइड, नियोपेंटिल क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया नियोपेंटिल पेंटाइल क्लोराइड। अगर यहीं पर एक कार्बन और बढ़ाकर आता CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl तो नियो हेक्साइल क्लोराइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने जो कंपाउंड लिया है वह पेंटाइल लिया है, तो इसको नियो पेंटाइल क्लोराइड कहेंगे। और दूसरा इसका अगर IPAC नेम करना है तो IPAC नेम तो बहुत सिंपल है, सबसे लंबा कार्बन का चैन चुनते हैं। तो सबसे लंबा कार्बन का चैन चुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ यह भी एक कार्बन का चैन है, 1 2 3 और 1 2 3, तो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन उस चैन को लेंगे जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा आती हो। चलिए इसको हमने ले लिया और देखा जा रहा है तो इसमें 1 ब्रांच 2 ब्रांच और एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है इधर से, यहाँ से। तो हम लोग नंबरिंग वहां से करते हैं जहां पर इस प्रकार के ग्रुप नजर आ जाए, फंक्शनल ग्रुप नजर आ जाए या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नजर आ जाए, तो वहां से हम लोग करते हैं। तो चलिए वहां से करते हैं 1 2 और 3। IPAC नेम में कुछ नहीं है, बस नियम को हमको ध्यान में रख के चलना है, चीजें आसान हो जाएगी। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, 1 पे क्या है, क्लोरो है। और बार बार कह रहे हैं कि हमको सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और रूट वर्ड में डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी वीडियो को उसमें देखिए और उसमें हमने पूरे अच्छे तरीके से बताया है। तो उसको बार बार रिवाइज करिए और बार बार चीज़ों को अप्लाई करिए, चीज़ें सिंपल हो जाएगी। देखिए 1 पे क्या है, क्लोरो है, तो 1 क्लोरो और रूट वर्ड आ जाता है, चूंकि सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स में हमेशा साइक्लो लगता है। तो देखिए 1 2 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप लगाते हैं और सब सिंगल बॉन्ड से जुटा है तो N लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है,
1 पे तो क्लोरो लगा दिए, लेकिन 2 पर क्या है, मेथिल है, यहाँ पर भी मेथिल है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान नहीं देंगे तो इसी तरह क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। तो देखिए ध्यान हटा, दुर्घटना घटा। तो देखिए 2 पर मेथिल, ये भी मेथिल है, तो हम लगाएंगे 2, 2 बार है 2 2, और 2 बार है तो डाई लगाएंगे, डाई, और यह मेथाइल है। तो इतना नाम आना चाहिए, यह प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो 1 पे क्या है, क्लोरो है 2,2, क्योंकि 2 पोजीशन है, 2,2 और डाई मेथाइल, और पूरे चैन का नाम लिख देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन। यहाँ पर क्या होती है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे, जैसे अभी नहीं ध्यान दिया था तो दिक्कतें आ गई और आप नाम लिख के चले जाते हैं। तो इस तरह से हमको ध्यान देना है। अच्छे, क्लोरो को क्यों दिए, मेथाइल को पहले क्यों नहीं नाम दिए? तो अल्फाबेटिकल देना होता है नाम, पहले सी आता है उसके बाद यम आता है। हमने 1 पे क्लोरो को दिया, 2,2 डाई मेथाइल, डाई क्यों दिया, क्योंकि 2 बार है और यह पूरा चैन जो है प्रोपेन है, तो हमने लिख दिया 3 कार्बन का है और सिंगल बॉन्ड से जुटा है, इसलिए हमको इसको लिख दिए प्रोपेन। तो आईपीएससी नेम भी क्लियर हो जाना चाहिए और कॉमन नेम भी क्लियर हो जाना चाहिए। और सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर है CH3Cl, सिंपल सा है और बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, निश्चेतक के रूप में काम आता है, और इसको हम कहते हैं क्लोरोफार्म। तो इसका भी नाम कर सकते हैं इसी तरह CH3Br, तो कुछ नहीं है। इसका अगर आईपीएससी नेम कॉमन नेम करना है तो कॉमन नेम भी कर सकते हैं, और आईपीएससी नेम करना है तो आईपीएससी नेम भी कर सकते हैं। कॉमन नेम में कुछ नहीं है, ये मेथिल है, क्लोराइड है, तो इसको कहेंगे मेथाइल क्लोराइड, मेथाइल क्लोराइड। और आईपीएससी नेम में क्या है, एक ही कार्बन है, और 1 पे क्या है, क्लोरो है, तो 1 क्लोरो मेथेन, तो 1 क्लोरो क्या हो जाएगा, मेथेन, एक कार्बन का है कोई। इसी तरह इसको भी हम लोग दे सकते हैं कॉमन नेम, तो क्या हो जाएगा, इसको मेथाइल या मेथाइल ब्रोमाइड कर सकते हैं। हमने बताया था एल्किल हैलाइड, तो ये मेथाइल है तो मेथाइल ब्रोमाइड कर सकते हैं, वही है सेम सेम ब्रोमाइड। और एक कार्बन है तो आईपीएससी नेम में क्या करेंगे, कुछ नहीं, 1 पे क्या है, ब्रोमो है, एक ही है तो 1 है, 1 पे क्या है, ब्रोमो है, और एक कार्बन है तो 1 ब्रोमो मेथेन हो जाएगा। यह निश्चेतक के रूप में काम आता है। हेलोथेन एक प्रकार का है जो शल्य चिकित्सा में क्या होता है, उपयोग होता है, लेकिन अभी इसको नहीं दिया जाता है क्योंकि इसको ज्यादा मात्रा में दे देने से व्यक्ति कोमा में चला जाता है, तो इसको नहीं दिया जा रहा है। दूसरा हेलोथेन का उपयोग किया जा रहा है, तो यह चीज है। अब चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। कुछ एल्किल हैलाइड का कर लिया हम लोग, एरिल हैलाइड का नेमिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। एक और भी देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं एल्किल हैलाइड का, फिर उसके बाद एरिल हैलाइड पर चलेंगे। जैसे यह CH3 है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हमने कोई लगा दिया CH, यहाँ पर लगा दिया CH2 और यह Cl हो गया। तो इसको भी हमको जानना जरूरी है, कितना कार्बन, 1 2 3 4 है, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम, और आईपीएससी नेम क्या होगा। तो इसको देखें, कॉमन नेम में क्या होगा, पूरे कार्बन को गिन लेते हैं, और एक ग्रुप है, इसको आइसोब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आइसोब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। तो आइसोब्यूटाइल किसको कहते हैं, तो इसलिए लिखा दीजिए आइसोब्यूटाइल और क्लोराइड है, बस, कुछ नहीं है। कॉमन नेम में तो कुछ नहीं है। आईपीएससी नेम में हमने कहा सबसे लंबा कार्बन का चेन चुनते हैं, तो यही सबसे लंबा कार्बन का चेन चुनते हैं। तो वहां से नंबरिंग करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नजदीक हो। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, 1 2 3। अब देखते हैं कि इसको पहले नाम करेंगे, इसको, क्योंकि अल्फाबेटिकल में सी पहले आता है तो सी जीत जाता है, इसलिए 1 क्लोरो 2 मेथाइल और 3 कार्बन है, तो इसको प्रोपेन कहेंगे। तो यहाँ ब्यूट क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि कॉमन नेम में जो होता है पूरे कार्बन को गिन लिया जाता है, और आईपीएससी नेम में जो चैन में कार्बन आता है उसी का काउंटिंग करते हैं। तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए दोनों नाम। अब चलिए हम लोग करते हैं हेलोएरिन का नामांकरण। तो एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन का हमने नामांकरण कर लिया, अब हम लोग करेंगे हेलोएरिन का। तो चलिए हेलोएरिन का नामांकरण करते हैं। तो जो हेलोएरिन है यह बेंजीन का डेरिवेटिव है। बेंजीन
रिंग से हाइड्रोजन को हटाते हैं और वहां पर हाइड्रोजन को लगाते हैं तो हेलो एरिन या एरिल हैलाइड मिलता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड। तो कॉमन नेम अगर इसका करना है कॉमन नेम, तो कॉमन नेम तो एराइल हैलाइड हो जाएगा, इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो एराइल हैलाइड हो जाएगा। और अगर इसका आईपीएससी नेम कहते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, हेलो एरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो एरिन। तो ये दोनों हमको क्लियर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको करते हैं। जैसे मान लीजिए बेंजीन है, तो बेंजीन का नाम, बेंजीन में अगर कोई हेलोजन आके जुड़ गया तो पहले तो एक चीज समझ लीजिए, इसके पोजीशन को 1-2 पोजीशन को हम कहते हैं क्या, आर्थो पोजीशन, पोजीशन कहते हैं। अगर यहीं पर क्या आ जाएगा 1-3 पोजीशन, तो हमेशा 1-3 पोजीशन को हम लोग कहते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, आप समझ में आ जाएगा। 1-2 पोजीशन को हम लोग कहते हैं आर्थो पोजीशन कहते हैं, सॉरी अबाउट दैट। इसको ओ पोजीशन कहते हैं, आर्थो पोजीशन कहते हैं। इसमें 3 पोजीशन होता है। 1-3 पोजीशन को हम लोग कहते हैं मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन। और 1-4 पोजीशन को कहते हैं पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन कहते हैं। हिंदी में इसको आर्थो स्थिति कहते हैं, मेटा स्थिति कहते हैं और पैरा स्थिति कहते हैं। तो 1-4, तो इसमें 3 पोजीशन होता है बेंजीन में। इस तीनों पोजीशन को आपको याद रखना है और इन्हीं तीनों पोजीशन से क्या होता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है और हेलोजन को लगाया जाता है। तो चलिए नेमिंग करते हैं। तो अभी हमने बताया था हेलो एरिन कैसे बनता है, तो बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर कोई ग्रुप लगा देते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको एक नाम करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर साइड में हमने क्या लगा दिया, क्लोरो लगा दिया। तो इसका नाम करना है तो बहुत सिंपल है। अगर कॉमन नेम करना है और आईपीएससी नेम करना है तो दोनों नाम दोनों नाम एक ही है। इसका कॉमन नेम भी वही है और आईपीएससी नेम भी वही है। तो इसको हम लोग क्लोरोबेंजीन कहते हैं, क्लोरोबेंजीन कहते हैं, क्लोरोबेंजीन कहते हैं। आईपीएससी ने इसके दोनों नाम को एक ही माना है, दोनों नाम क्लोरोबेंजीन है। क्या है, क्लोरोबेंजीन है। तो ये भी कॉमन नेम दोनों एक ही है, कॉमन नेम और आईपीएससी नेम, जिसको आईपीएससी सजेस्ट करती है। तो इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसको देखते हैं। तो चलिए बेंजीन है और बेंजीन में ये हम क्या करते हैं, पोजीशन को चेंज करके कुछ चीज़ें लगाते हैं। ये बेंजीन है और बेंजीन में हमने यहाँ पर एक लगा दिया ब्रोमो और 1 पोजीशन 1, और यहाँ पर हमने लगा दिया 3 पे। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो अभी हमने बताया 1-3 पोजीशन को हम लोग कहते हैं मेटा पोजीशन। तो इसको कॉमन नेम अगर कहेंगे तो यम डाई ब्रोमो, 2 बार है तो यम डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा, यम डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। अभी हमने बताया 1-3 पोजीशन को हम लोग कहते हैं क्या, मेटा पोजीशन कहते हैं। तो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा, मेटा, और 1-3 पोजीशन को मेटा कहते हैं। लेकिन कॉमन नेम के अलावा अगर आईपीएससी नेम में अगर आप जाते हैं तो इसका नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए 1 पर भी ब्रोमो है और 3 पर भी ब्रोमो है, 2 बार आया है तो डाई लगाएंगे, ब्रोमो और बेंजीन लिख देंगे, बेंजीन। तो इस तरह से जो है नाम हम लोगों को क्लियर कट होना चाहिए कि क्या है। अगर कॉमन नेम लिखते हैं तो 1-3 पोजीशन को देखते हैं और 1-3 पोजीशन के लिए मेटा लगता है, 2 बार है तो डाई ब्रोमो बेंजीन लगा देंगे। और अगर आईपीएससी नेम लिखना है तो बस वही क्या करना है, हमको नंबरिंग करना है और नंबरिंग के हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, इसका नेमिंग करना है। तो आप लोगों को ये सब क्लियर होना चाहिए। एक और एग्जांपल लिया जा रहा है, देखिए दूसरा एग्जांपल है। यहां पर हमने लगाया ब्रोमो, यहां पर हमने लगाया ब्रोमो और यहां पर हमने लगाया ब्रोमो। अब इसका नाम थोड़ा सा कॉमन नेम ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह जो ब्रोमो है बेंजीन को अगर हम सिमेट्री में डिवाइड कर रहा है, मतलब यहां से देखा जाए तो ये 3 भाग में इसको डिवाइड कर रहा है। एक भाग कर दिया ये ब्रोमो, इसको एक भाग अलग भाग कर दिया, और अगर इसको देखा जाए तो ये भी 3 भाग में ये ब्रोमो जो लगा है इसको डिवाइड करा, और इसको अगर इसे फोल्ड कर दिया जाए तो सिमेट्री दिखता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, अगर कॉमन नेम इसका नाम रखा जाए कॉमन नेम में, तो कॉमन नेम में क्या होता है, इसको हम लोग सिम ब्रोमोबेंजीन कहेंगे, सिम
और 3 बार है तो ट्राई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्राई ब्रोमोबेंजीन, सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन बोल सकते हैं। तो ये बात भी क्लियर होना चाहिए कि सिमेट्रिकल है। लेकिन यहीं पर आईपीएससी नेम की बात अगर करें तो आईपीएससी नेम में हमको पोजीशन देना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 1 पर भी ब्रोमो है, 3 पर भी ब्रोमो है, 5 पर भी ब्रोमो है। तो 1, 3, 5 और 3 बार आ रहा है तो ट्राई लगाएंगे। अब ब्रोमोबेंजीन कर देंगे। तो ये नाम भी आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉमन नेम और आईपीएससी नेम कैसे दिया जाता है। अगर यहीं पर अगर इस तरह का कुछ कंडीशन होता, इस तरह का कंडीशन होता है, यहाँ पर ब्रोमो रहता और यहाँ पर ब्रोमो रहता, तब क्या करेंगे? तो हमने बताया था अगर कॉमन नेम डालना है तो 1/4 पोजीशन को, अभी बोले थे कि 1/4 पोजीशन को हम पैरा पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर कॉमन नेम इसका करना है कॉमन नेम, तो कॉमन नेम बहुत सिंपल है, क्योंकि 1 और 4 पोजीशन को अगर नंबरिंग किया जाए तो 1 2 3 4, तो 1/4 पोजीशन को हम लोग पी पोजीशन कहते हैं, पैरा पोजीशन कहते हैं। तो पैरा डाई ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, इसको पैरा डाई ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, पैरा डाई ब्रोमोबेंजीन। और आईपीएससी नेम तो और सिंपल है, क्योंकि 1 पे है और 4 पोजीशन पे, तो 1, 4 2 बार आ रहा है तो डाई अब ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही क्या होगा, चीज़ें क्लियर होगा। बार बार हमको प्रैक्टिस करना है चीज़ों को, तो जाके चीज़ें क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। और केमिस्ट्री का मतलब है कि उसको बार बार, या मैथ का है तो उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर होता जाएगा। और केमिस्ट्री समझने वाला चीज़ है, और मैथ भी समझने वाला और फिजिक्स भी समझने वाला चीज़ है। तो ये सब तीनों विषय बहुत टेक्निकल है, और टेक्निकल विषय के लिए अपना माइंड टेक्निकल बनाइए। हमेशा रट्टाफिकेशन में जाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, पूरा गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम। बाद में डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो चीज़ें बहुत क्रिटिकल नहीं बनाना है हमको, चीज़ें सिंपल बनाना है। तो ये चीज़ें हमको क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे मिटाते हैं और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। कुछ स्पेशल नेम है जिसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे इस कंपाउंड है जिसको भी देख लेते हैं। एक कंपाउंड है जिसको हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। जैसे इसमें RCH और 2 हैलोजन इसी एक ही कार्बन पे, तो इसको हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड से जानते हैं। ये जेमिनल डाइहैलाइड है, और इसका आईपीएससी नेम अगर कॉमन नेम करना है तो कॉमन नेम में कुछ नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एल्काइलिडीन और हैलाइड लगा देंगे। जो भी हैलाइड रहेगा उसके साथ में हम लोग जोड़ देंगे। तो ये एल्काइलिडीन हैलाइड है कॉमन नेम। आईपीएससी नेम में लंबे कार्बन का चैन चुनेंगे, और लंबे कार्बन के चैन को काउंट करके हमको आईपीएससी नेम करना है, और प्रस्थापी समूह जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसको ध्यान में रख के करना है। इसी तरह एक और कंपाउंड है, जैसे RCH और यहाँ पर X लगा दिया, और CH2 और यहाँ पर X लगा दिया। तो अगर 2 एडजेसेंट कार्बन पे अगर हैलोजन को लगाया है तो इसको हम लोग कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। और इसका भी कॉमन नेम अगर करना है तो बहुत सिंपल है, इसको हम कहते हैं एल्काइलिन डाइहैलाइड कहते हैं। तो ये नाम क्लियर होना चाहिए कि इसका जो है एल्काइलिडीन हैलाइड है और इसका नाम है एल्काइलिन डाइहैलाइड। तो यह नाम क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर 2 विसिनल कार्बन इसको कहते हैं, जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसको विसिनल कार्बन कहते हैं। तो इनका आईपीएससी नेम कैसे करेंगे, कॉमन नेम तो हमको पता हो गया कि कॉमन नेम कैसे करेंगे, लेकिन इसका आईपीएससी नेम बस वही आईपीएससी नेम का रूल फॉलो करेंगे और आराम से हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल में। तो पहला कंपाउंड हमने पढ़ा था जेमिनल डाइहैलाइड, जिसको जेम डाइहैलाइड भी कहते हैं। तो जेमिनल डाइहैलाइड जैसे इसको हम लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर Cl लग गया, यहाँ पर Cl लग गया। अब इसका एक ही कार्बन पे है तो इसको जेमिनल डाइहैलाइड कहेंगे, और इसका कॉमन नेम अभी हमने बताया था एल्काइलिडीन हैलाइड कहेंगे इसका नाम। तो देखिए कितना है, एल्किल में मेथ 1 प्रोप, तो प्रोपाइलिडीन हो जाएगा, प्रोपाइलिडीन। और यह क्या है, क्लोरो लगा है तो क्लोराइड लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। तो प्रोपाइलिडीन क्लोराइड लिख देंगे। लेकिन आईपीएससी नेम लिखना है तब क्या करेंगे, तब हम लंबा कार्बन का चैन चुनेंगे और नंबरिंग करेंगे 1 2
3, 1 पोजीशन पर 2 ठो क्लोराइड है तो 1,1 और 2 बार है तो डाई क्लोरो तो 1,1 डाई क्लोरो और मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप है और सिंगल बॉन्ड से लगा है तो प्रोपेन हो जाएगा। तो बस सिंपल सा है, अगर यहीं पर ब्यूट रहता तो ब्यूटेन हो जाता, अगर यहीं पर पेंट रहता तो पेंटेन हो जाता, और यहीं पर अगर ब्यूट रहता तो ब्यूटिलिडीन हो जाता। यहाँ पर एक कार्बन और ज्यादा रहता तो क्या हो जाता, ब्यूटिलिडीन हो जाता। तो ये चीजें हमको क्लियर होना चाहिए। इसी तरह अगर बिसिनल डाइहैलाइड का नेमिंग करें, इसको देख लीजिए क्लियर हो जाएगा। अगर बिसिनल डाइहैलाइड का नेमिंग करें तब कैसे करेंगे, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, चलिए यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाते हैं, यहाँ पर क्लोराइड लगाते हैं, यहाँ पर क्लोराइड लगाते हैं, इस तरह से। अब इसका कॉमन नेम कैसे करना है, तो अभी बताया था आपको कॉमन नेम करने के लिए। तो इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो तीनों कार्बन का नाम हम देख लेंगे और इंक्लूड करके करेंगे। तो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपाइलिन और कितने क्लोराइड है, तो 2 क्लोराइड, तो क्लोराइड, ये कॉमन नेम हो गया प्रोपाइलिन डाई क्लोराइड। प्रोपाइलिडीन नहीं लिखेंगे, इसमें प्रोपाइलिन डाई क्लोराइड लिखेंगे। तो ये नाम क्लियर होना चाहिए। और IPSC नेम तो बहुत ही सिंपल है, इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो कितने पर है, 1 पोजीशन पे क्या है, क्लोरो है 1, और 2 पर क्लोरो है तो 2, और 2 बार आया है तो डाई, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखेंगे क्लोरो, और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा। तो ये क्या है, IPSC नेम है। इधर से नंबरिंग क्यों नहीं किए हैं, इधर से नंबरिंग क्यों किए हैं, तो हमने बताया था पहले ही। आप पिछले वीडियो में जाइए, क्लास 11th की वीडियो में, जहाँ IPSC नेम पढ़ा है वहाँ पर देखिए कि वहाँ से हम नंबरिंग करते हैं जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है पास में पड़ता है, लोएस्ट लोकेंट सम के हिसाब से हम लोग करते हैं। तो ये नाम है, और ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपकी पुस्तक NCERT में बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है, जैसे इस तरह का दिया है, इस कंपाउंड का नाम आप लोग करिएगा प्रैक्टिस में। और जो अभी का जो इसका नाम है, इस समय जो ट्रेंड में चल रहा है उसको करिएगा, क्योंकि NCERT में दे रखा है उसका नाम, लेकिन अभी ट्रेंड में जो चल रहा है उसको नाम करिएगा। दूसरा, इस तरह का कुछ कंपाउंड दे दिया है, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर Cl, इसके बारे में हमने बताया था कि डबली बॉन्डेड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से जब हाइड्रोजन लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं एलिलिक। तो यह एलिलिक टाइप का है। इसी तरह विनाइलिक टाइप का होता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, और यह तो वाइनिलिक, यह डबली बॉन्डेड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन से जो क्लोराइड हाइड्रोजन लगाता है तो वाइनिलिक इसको कहते हैं। इसी तरह बेंजिलिक हमने बताया था, वाइनिलिक क्लोराइड है, एलिलिक क्लोराइड है। इसी तरह बेंजिलिक हैलाइड भी बताया था, तो उसका भी नाम कर सकते हैं, ये बेंजिलिक है। बेंजिलिक क्या है, इसको हम लोग बेंजिलिक कहेंगे। बेंजिलिक क्यों कहेंगे कि हमने बताया था कि बेंजीन के जो डबल बॉन्ड का कार्बन उसके बगल वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुटा है तो उसको बेंजिलिक हाइलाइड कहेंगे। इसी तरह एरिलिक हाइलाइड है, तो ये तो सिंपल सा है, इसको भी कर सकते हैं। एरिलिक हाइलाइड डायरेक्ट लगा है, हाइड्रोजन क्या लगा है, डायरेक्ट लगा है, तो इसको एराइल हाइलाइट कहेंगे। तो यह एक तरह से है, इसको भी नाम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिसको आप लोग करके प्रैक्टिस करके चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, और बार बार प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें क्लियर होती है। बाकी आज के लिए इतना, नेक्स्ट मिलते हैं।